नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि 30 सितंबर से पहले संपूर्ण इतिहास को पार्ट बाय पार्ट करके हम समाप्त कर देंगे, जिससे कि आसानी से आपका 69th बीपीएससी प्रीलिम्स जो है इस बार हिस्ट्री की वजह से नहीं रुकेगा, लेकिन ये तब होगा जब आप भी साथ रहेंगे। तो आज का श्री गणेश जो है यहीं से शुरू करते हैं, गौतम बुद्ध से। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है जी, मॉडर्न भी पूरा पढ़ाएंगे, एंशिएंट भी पूरा पढ़ाएंगे और मिडाइवल भी पूरा पढ़ाएंगे। बस आपको साथ देना होगा। फिर देखिए, हम दिल खोल के पढ़ाएंगे और एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ताकि मजा आ जाए। जब आप कहानी सुन लीजिएगा तो सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे कि आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, थोड़ा सा समझते जाइएगा। जन्म 563 बीसी में हुआ और मृत्यु जो है, थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन कमाल का वीडियो होगा। मृत्यु जो है 486 बीसी में होगा। यह जन्म और मृत्यु की बात है गौतम बुद्ध का। लेकिन इससे पहले एक कैरेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके पिताश्री। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा है। दूसरा, इनके माताजी महामाया। और तीसरा कैरेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनकी मौसी कहिए या फिर सौतेली मां कहिए, जो भी आप कहना चाहें, प्रजापति गौतमी। इनका कुल जो होगा थोड़ा सा समझिए, शाक्य कुल होगा और गोत्र जो होगा इंपॉर्टेंट है गौतमी। इतना आप समझ लीजिए, उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। बस इतना आपके दिमाग में रहना जरूरी है। समय बदलता है, भागता है, भागते भागते पहुंचता है शुद्धोधन के टाइम में। थोड़ा सा इसको कलर बदल दें ताकि आपको समझ में आ जाए, जो कि कौन है। इनके जो बचपन का नाम है, बुद्ध का बचपन का नाम, ये यहां पे लिख देता हूं ताकि आसान हो जाएगा समझने में। सिद्धार्थ है, बस इसको ध्यान रखना। समय बदलता है। ये कहानी चल रही है नेपाल में। नेपाल के कपिलवस्तु शहर के एक छोटा सा गांव है लुम्बिनी, वहां की कहानी आपको शेयर करूंगा। वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है और वो टाइमिंग होता है 563 बीसी। 563 वो जन्म होता है। जैसे जन्म होता है, एक सप्ताह के बाद इनकी माता की देहांत हो जाता है। माता इस दुनिया से चली जाती है। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, हाँ ले आइए। चलिए, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है 7 दिन के बाद। अब समस्या यह है कि पिछले 10 साल 15 साल से शुद्धोधन जो इनके पिताश्री हैं, इनको बच्चा होता नहीं है। और आपको पता है हमारे समाज में अगर बच्चा किसी को 10 साल 15 साल से नहीं होता तो क्या स्थिति होती है, अच्छे से आपको समझ। हर तरीके से ताना सुनने के लिए मिलता है। और इतना बड़ा जो कारोबार है, इतनी बड़ी विरासत है, अगर बच्चा ही नहीं हो तो इस विरासत को कौन ले जाएगा, कौन रखेगा, किसके लिए हम इतनी विरासत तैयार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके पिताश्री के दिमाग में चल रही थी। वो दिन लौट के आया जो बड़ा खूबसूरत सा दिन था। ध्यान से समझिएगा। जैसे ही यानी कि शुद्धोधन की पत्नी महामाया जैसे गर्भवती हुई, बड़ी खुशी की लाहौर दौड़ गई। पूरी तरीके से हर तरह हर्षोल्लास दौड़ रहा था कि भाई बच्चा पैदा हुआ है। वहां के राजा कपिलवस्तु के जो राजा हैं, उनके घर में एक बाबू आने वाला है। बड़ा खुशी की बात थी। लेकिन जैसे बाबू आता, 7 दिन के बाद माता इस दुनिया से चली जाती है। और जहां पे इनका जन्म होता है, ये लुम्बिनी एक नगर है, कह सकते हैं एक जंगल है। जंगल के निकट से क्रॉस करते जाती है, उसी समय उनकी जन्म हो जाता है। और 7 दिन के बाद माता इस दुनिया से चली जाती है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी करती। ध्यान से समझना मेरी बातों को, प्रजापति गौतमी करती है। और संघ में जो प्रवेश करने वाली प्रथम महिला होती है, वो भी यही होती है, प्रजापति गौतमी। और इनको प्रवेश करवाने का सबसे बड़ा क्रेडिट है वो बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा ही इनकी मौसी का संघ में प्रवेश होता। ध्यान से समझते जाइएगा।
ये जिनका जो कुल है वो शाक्त कुल है और इनका गोत्र जो है वो गौतमी है। थोड़ा सा समझते हैं, आपको दिमाग में रहता होगा कि सुजीत सर ये गोत्र क्या होता है। आप ये चीज समझ जाइए, वैदिक युग में अगर जाइएगा तो गोत्र का ये मतलब होता था कि उस समय जो होता था गाय, जमीन से ज्यादा कीमत जो होती थी वो गाय की होती थी। ऐसे कंडीशन में हर कोई गाय को बचाने की कोशिश करता था। इसके लिए गौशाला बनाया जाता था। 10 15 20 गांव का जो गाय होती थी उसी गौशाला में बांधी जाती थी सबकी गाय को। अगर सारी गाय एक साथ, जितने भी गांव की गायें एक साथ बांधी गई हैं, इसका मतलब है उस घर परिवार का हर एक इंसान एक दूसरे में एक परिवार के रूप में है, भाई बहन का रिश्ता है। इसीलिए गोत्र को रखा गया, गोत्र को माना गया। आज भी जब आपका शादी ब्याह होता है तो गोत्र पूछा जाता है। गोत्र का सीधा सा ये मतलब होता है, अगर एक ही गोत्र का है, मान लीजिए मैं भी कश्यप हूं, सामने वाला भी कश्यप है, तो किसी हालात में शादी नहीं होगी। क्योंकि अगर दोनों गोत्र कश्यप हो गया तो इसका मतलब है भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज भी समाज में गोत्र को देख के शादी किया जाता है। तो इनका जो गोत्र था वो गौतमी था। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझ के अंत तक समझिए। अब जैसे जन्म हुआ तो उस समय होता था भविष्यवाणी करने वाला कौंडिल। ध्यान रखिएगा, जो भविष्यवाणी व्यक्ता थे वो भविष्यवाणी करते। कौंडिल नाम को ध्यान रखिएगा, कौंडिल ये एक ऋषि हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी थोड़ा सा समझते जाइएगा। ये भविष्यवाणी ये करते हैं, हाथ देख के करते हैं, या तो ये सबसे बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, या तो ये सबसे बड़ा, अगर देखा जाए तो फकीर बनेगा, सबसे बड़ा। इसी दोनों में से एक ऑप्शन होगा। हर मां बाप का एक सपना होता है कि अगर पॉजिटिव बातें बोली जाती है तो अच्छा लगता है, निगेटिव होती है तो उससे ज्यादा होता चांस, तो कहीं ऐसा ना हो जाए साधु संत बन जाए। ये डर कहीं ना कहीं सता रहा था उनके पिता शुद्धोधन को, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा, तो उन्होंने क्या किया, सारा का सारा नगर जो था, उस सारे नगर में जितने भी लोग रहने वाले थे सबके चेहरे पे मुस्कान ला दिया। सबके, कहीं भी गम ना हो, कहीं भी कोई तरीके का कोई समस्या ना हो, हर कोई हर्षोल्लास में हो। दुख हो लेकिन दुख को प्रेजेंट ना करे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि बुद्ध, ऐसा ना हो जाए कि सिद्धार्थ अभी बुद्ध नहीं है, 29 साल 35 साल के बाद जो होंगे बुद्ध होंगे। अभी सिद्धार्थ की कहानी चल रही है। ऐसा ना हो जाए कि सिद्धार्थ का मन जो है भटक जाए और एक सन्यासी बन जाए, क्योंकि कौंडिल्य नामक भविष्यवाणी जो करने वाले थे उन्होंने बताया था या तो ये सबसे बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, इसलिए वैसा माहौल को किया गया। समय गुजरा, 16 साल की अवस्था आके सामने खड़ा हो गई और एक कैरेक्टर यहां से आता है, यशोधरा। ध्यान रखिएगा, यशोधरा, यशोधरा जो है ये पत्नी है किनकी, महात्मा बुद्ध की। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं लिखे, बस ध्यान से सुनिए, आपको सब याद हो जाएगा। इनकी पत्नी है, 16 साल की अवस्था में शादी कर दिया गया। अब क्या टेंशन है, अब सुद्धोधन को कोई टेंशन नहीं है, यानी कि गौतम बुद्ध के पिताजी को कोई टेंशन नहीं। अब तो शादी कर जब जाएगा कहां, अब तो ये भौतिक संसार में बंध जाएगा। देखते देखते एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब तो कंफर्म हो गया, अब कहीं जाने वाला नहीं है, यानी कि कौंडिल्य की जो भविष्यवाणी थी वो गलत होना शुरू हो गई है, यानी कि अब ये प्रतापी राजा बनेगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता, जो होनी है वो हो के रहेगा। आप लाख जतन कर लीजिए नहीं बदलेगा जी, राम नहीं बदल सके तो हम आप क्या बदलिएगा। यानी कंफर्म है क्या ये बनने वाले हैं। समय बदलता है, इसी बीच बगल के शहर से निमंत्रण आता है, पिताश्री जो हैं भेज देते हैं इनको, सिद्धार्थ तुम जाओ। जैसे ही रास्ते में जाते हैं वहां पे इनको, ध्यान से समझिएगा, वहां पे इनको 4 व्यक्ति दिखता है। ध्यान से समझिएगा, 4 दृश्य देखते हैं, 4 दृश्य, चारों दृश्य की थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं। पहला जो दृश्य देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य जो देखते हैं, बीमार व्यक्ति। तीसरा दृश्य जो देखते हैं, मृत व्यक्ति। और चौथा दृश्य जो देखते हैं, सन्यासी। 4 ही है। जब निकलते हैं नगर से बाहर तो इनको पहला व्यक्ति जो दिखता है वो बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, जो इस तरीके से किए हुए हैं। सारथी से पूछते, सारथी ये कौन है और ये झुक के क्यों चल रहा है।
इसके चेहरे पे झुर्रियां क्यों हैं और इस तरीके से कमजोर क्यों दिख रहा है? तो सारथी बताता है, प्रभु यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, जीवन के अंतिम अवस्था में है, यहां के बाद यह सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यानी जीवन की अंतिम अवस्था है। वो देखिए, ये जैसी बात सुने उनका दिमाग में पहला क्लिक, बत्ती जली, ओ माय गॉड, यानी कि मुझे भी एक दिन ऐसा ही होना है, एकदम होना है, कोई धरती पे नहीं बदल सकता है, होना ही होना है। आगे चले तो एक व्यक्ति को देखे बीमार, जो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, एकदम से क्या करे, यहां दर्द, वहां दर्द, यहां ऐसे रो रहा है, कलप रहा है, इनको क्या हुआ? प्रभु ये जीवन की एक अवस्था है जहां पे शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जब शरीर काम नहीं करता है तो रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति को क्लेश होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है। तो बुद्ध को एक चीज फिर झटका लगा, यानी कि हमारे भी जीवन में भी कष्ट होने वाला है, हमें भी रोग मिलने वाला है, हमें भी दर्द मिलने वाला है, हमें भी पीड़ा मिलने वाला है। ये बातें भी समझ में आ गई। अब कौंडिल्य की बात सच होना शुरू हो गई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चौथा दृश्य सामने आता, तीसरा, वो आता है मृत व्यक्ति। एक जो है, 4 लोग जो है उसको उठा के लेके जा रहे हैं और फिर से सारथी से पूछते हैं गौतम बुद्ध, सारथी ये क्या? तो प्रभु ये अंतिम अवस्था हो गई, अब ये मृत्यु को प्राप्ति हो गया है, अब ये जा रहा है इस दुनिया से, खेल खत्म हो गया, इसकी सांसें समाप्त हो गई प्रभु। यानी कि एक दिन हमें भी मर जाना, बोलने वाली बात है, जाना ही जाना है। तो ये चीज जो है उनके दिमाग में खटक गई कि मरने से पहले कुछ ऐसा कर दिया जाए जो जमाना युगों युगों तक हमारा नाम रखे। तो करो ना, रुके क्यों हो, आगे बढ़ो, आपको भी मरना है। और ये चीजें जब देखे तो उनको इतना धक्का लगा अंदर से ना, उन्होंने सोच लिया कि मुझे खुद को बदलना है। और जैसे चौथा दृश्य इस सन्यासी को देखे जो एकदम पूरे तरीके से झूम रहा है, गा रहा है, पूरा कपड़ शरीर पे, कोई कपड़ा नहीं है, मस्ती में घूमते हुए जा रहा है, बोले ये कौन? प्रभु ये एक सन्यासी है, एक साधु है, एक भिखारी है। तो इतना, हाँ, इसको कोई मतलब नहीं है संसारिक माहौल से, कोई मतलब नहीं इनको है, कहां दुनिया जा रही कोई मतलब नहीं है, बस ये ज्ञान की तलाश में प्रभु, अपने प्रभु से मिल रहा है, बस ये काम कर रहा है। सारथी, चौथा नंबर ऑप्शन को क्लिक करो, इसको सही कर दो, बस यही ऑप्शन सही होगा मेरे लिए, मेरे जीवन का, मुझे भी सन्यासी बनना है। और एक वो वक्त था जहां से पूरी तरीके से दुनिया बदल गई। ध्यान से समझते जाइएगा। घर आए, वो चारों दृश्य न जाने कितने दिनों तक दिमाग में घूम रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, जहां पे दिमाग सन्यासी पे जाके रुक जाता था। बनना है तो मुझे सन्यासी बनना है, यानी कि बनना तो मुझे एसडीएम ही बनना है, चाहे कितना भी फॉर्म कोई भी आ जाए, चाहे बिहार का आ जाए, एसआई का आ जाए, या कोई आ जाए, जिसका दिमाग कंफर्म होता है मुझे एसडीएम बनना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो बन के दिखा देगा। जिसका 4 जगह दिमाग रहेगा उसका एक जगह सक्सेस नहीं होगा। और ये चीज शायद बुद्ध से हमें सीखना होगा। क्लियर? अब देखिए इस चीज को समझिए। 29 वर्ष की अवस्था है अभी सिद्धार्थ, अभी भी नाम सिद्धार्थी है, ध्यान रखिएगा, अभी भी सिद्धार्थी है, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। अभी भी 29 वर्ष की अवस्था है और अभी भी ये बने हुए हैं सिद्धार्थ। घर आते हैं, चारों दृश्य आंखों में सामने दिखता है। उसके बाद घर में बगल में इनकी पत्नी है, अपनी पत्नी को देखते हैं, बगल में इनका बेटा देखते हैं। दिल तो करता है जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तलाश है सत्य की, तलाश है ज्ञान की तलाश, तो भाई निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर को छोड़ दिया, जिसको कहा गया महाभी निष्क्रमण। यानी कि अगर देखा जाए तो गृह त्याग, महाभी निष्क्रमण, यानी कि घर को छोड़ देना किसी भी हालत में। अब जो है ये घर को छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, घर छोड़ देना। और यहां से घर छोड़ के निकलते हैं, पहुंचते हैं घर छोड़ने के बाद वैशाली।
वैशाली में इनके प्रथम गुरु अलाम कलाम, इनसे मुलाकात होती है, शांख दर्शन बताते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, शांख दर्शन, ये बहुत बड़े आचार्य होते हैं जो प्रथम गुरु होते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, बुद्ध के प्रथम गुरु, और द्वितीय गुरु जो हैं, दूसरे वाले गुरु जो हैं वो है रामपुत्र, जिनका मुलाकात राजगीर में होती है। थोड़ा सा ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको आप समझ लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा, फिर कभी भूल ही नहीं सकते। पहला गुरु जो हुए अलाम कलाम, इनसे मुलाकात होती है। अरे व्यक्ति को तलाश है रोटी का, आप खिला रहे हो पिज्जा, कैसे खाएगा? तनिक सोच के देखो। इनको तलाश है रियल ज्ञान, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रहा, अगर इतनी बड़ी जिंदगी है तो अभी तक हम अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे, भगवान मुझसे चाहता क्या है, और जो चाहता है वो हम दे क्यों नहीं रहे हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए तो ऊपर का ढक्कन खुल जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में इतनी गहराई है, जहां पे जितना अंदर जाओगे उतना ही मोती निकलेगा। अब ये चीज चाहिए था बुद्ध को, और उस सत्य की तलाश में वो भटक रहे थे। मुलाकात होती है अलाम कलाम से, सांख्य दर्शन से, इससे उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मुलाकात होती है रामपुत्र से, राजगीर में जिस चीज की तलाश होती है वो मिलता नहीं है। समय बदलते जाता है, बदलते 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 आगे बढ़ते 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 ये पहुंच जाते हैं बोध गया। बोध गया में निरंजना नदी, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा, बोध गया यहां दो है, निरंजना नदी और दूसरा जो है पीपल पेड़। और अगर इसका जस्ट जैन में देखें तो रिजुपालका नदी, और यहां पे पीपल जो है वहां साल बन जाएगा। क्लियर है? और यही निरंजना नदी आज के डेट में जो गया में बहती है उसका नाम है फल्गु, और इसी के अंदर गंगा का पानी छोड़ा जा रहा है मोकामा से ले जाकर। क्लियर? आइए थोड़ा सा समझते हैं। बढ़ते बढ़ते बोध गया पहुंचते हैं, बोध गया में निरंजना नदी के तट पे पहुंचते हैं, वही पीपल का पेड़ का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठते हैं और ज्ञान की तलाश करते हैं। आप सोच लेते हैं कि अब कोई गुरु नहीं बनाना, खुद ही तलाश करना, आज न कल परसों न तरसों ज्ञान मिल ही जाएगा। समय बदलता है, 29 साल की अवस्था में घर से निकलते हैं, ध्यान से समझिएगा, 29 साल की अवस्था में घर से निकलते हैं, 6 साल कठिन परिश्रम करते हैं, 35 वर्ष की आयु में ये सीधे सिद्धार्थ से, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ से सीधे गौतम बुद्ध हो जाते हैं, यानी कहें तो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। 6 साल की कठिन तपस्या से, जब घर छोड़ के गए थे तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब घर वापस आए थे तो बुद्ध नाम इनका था। यही चीज आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। कमाल की बात तो यह हो जाती है, सबसे कमाल की बात, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइनिंग इंपॉर्टेंट है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, उस समय का जो टाइमिंग चल रहा था वो वैशाख पूर्णिमा था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उस समय भी वैशाख पूर्णिमा थी, और जब इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई 486 बीसी में, उस समय भी वैशाख पूर्णिमा थी। और 1974 में पोखरण में राजस्थान में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वो टाइमिंग भी अगर देखा जाए तो वैशाख पूर्णिमा है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा, क्या पता कब पूछते, उस समय भी वैशाख पूर्णिमा थी। सोचो, ऐसा आज तक के इतिहास में कभी ना हुआ है, आगे पता ना, हम लोग के जीवित रहते हो तो नहीं होने वाला है कि जन्म भी उसी दिन हो, ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हो, और मृत्यु भी उसी दिन हो। ये उसी के हो सकता है जो साक्षात खुदा हो, सबके बस के बाहर की बात है। यही टाइमिंग था, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बनेगा। ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही हो जाती है, अब यहां से सिद्धार्थ नहीं बोलने वाला हूं, यहां से गौतम बुद्ध की चर्चा होने वाली है। अब वो
बन गए गौतम बुद्ध। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद अब ये बुद्ध बन चुके हैं। आइए थोड़ा बुद्ध के पास अब पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं। जिस समय घर पहुंचते हैं उस समय इनकी उम्र 35 वर्ष होती है। घर पहुंचते हैं, पत्नी वहीं पे बगल में रहती है। पत्नी पूछती है कि आ गए, हम तो सोच रहे थे कि आप चले गए इस दुनिया से, लेकिन अब आ गए हैं। अपना पति पति करती है, जैसे भी बोलती है, एजी ओजी लोजी सुनोजी जो भी बोलती होगी उस समय। अब ये बुद्ध हो गए। अब बुद्ध सीधा एक ही बात कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ शादी किया था वो सिद्धार्थ था, जो बच्चे को पैदा किया था वो भी सिद्धार्थ था, जो तुझे छोड़ के गया था वो भी सिद्धार्थ था, जो तुमको रुलाया वो भी सिद्धार्थ था, लेकिन जो आज वापस आया है वो सिद्धार्थ नहीं है, वो बुद्ध है। वो बुद्ध है। सिद्धार्थ तुम्हारा मर चुका है। तुम मांग में सिंदूर नहीं भर रही हो, सही कर रही हो, क्योंकि सिद्धार्थ मर चुका है। अब सिद्धार्थ इस दुनिया में है ही नहीं है। और अभी जो तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं, वो गौतम बुद्ध है। वो बुद्ध है। इतना कहते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। निकलते हैं और सबसे पहला उपदेश जो देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला उपदेश वो कहां पे दे रहे हैं? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश जो दिए हैं वो कहां दिए हैं? श्रावस्ती में। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं आपको होगा। अब थोड़ा सा आगे की बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 घटनाओं का जिक्र करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां पे हल्का सा बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रधान शिष्य, ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बुद्ध का प्रधान शिष्य अगर कहें तो उपाली। अगर पूछूं कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य, तब आपको बोलना होगा आनंद सुजीत सर। ये इनका प्रिय शिष्यों में से एक है। आइए, क्लियर? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दे चुके हैं। सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दे चुके हैं। क्लियर हो गया? अब गौतम बुद्ध जो है वो उनकी कुछ शिक्षाएं हैं। बोलते हैं मनुष्य अपने दुखों से बच सकता है। उन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं और वो चारों क्या है थोड़ा सा समझिए। सॉरी दुख है। सबसे पहले दुख है, ये चीज को समझ जाइए। और दूसरा चीज है दुख का कारण है। थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। दुख का, सॉरी एक सेकेंड, दुख का कारण है। अगर दुख है, दुख का कारण है, तो दुख के कारण का निवारण भी है। तो ये भी लिख ही देते हैं, दुख के कारण का निवारण है। और अगर दुख के कारण का निवारण है तो इंपॉर्टेंट है कि इसका समाधान भी है। मार्ग है। 4 शिक्षाएं दी। अगर ये 4 शिक्षाएं को समझ सकते हो तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। सबसे पहले दुख है, इस बात का है दुख सुजीत सर, प्रीलिम्स हो नहीं रहा, हमेशा दिल को तोड़ता है। न जाने कितनी रातें रोता हूं या रोती हूं, क्या बताऊं आपसे दिल की बातें। सो नहीं पाता हूं, रात लगता पूरी दुनिया के लिए बनाए हैं प्रभु, हमारे लिए तो रात हुआ ही नहीं है। क्योंकि सोता हूं तो याद आता प्रीलिम्स नहीं हो रहा। दुख है। दुख का कारण है, दुख का कारण है प्रभु रात में 2-2 घंटे तक बात करना, कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी ये यूट्यूब चैनल, कभी वो यूट्यूब चैनल, कभी वहां कभी यहां। कारण है, दुख के कारण का निवारण है, दुख के कारण का मार्ग है। अगर आप ढूंढना चाहो तो
अच्छे तरीके से अच्छे टीचर को पकड़ो, अच्छी बुक को पकड़ो, अच्छी संस्था को पकड़ो, अच्छी नोट्स को पकड़ो। ये सब मार्ग है जो आसानी से आपके दुख को समाधान कर सकता है। और पांचवा दुख के समाधान का मार्ग है आप हमारे पास आओ। सिंपल सा मतलब। हर इंसान आज पहुंच रहा है, किस लिए, क्यों पहुंचता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में? क्योंकि दुख का निवारण करने के लिए पहुंचता अपने गुरु के पास में, कि प्रभु मेरे पास ये दुख है, इसका समाधान करो। इतने सारे जो बाबा बने हुए, क्यों? इनका यही मार्ग हो, और वो मार्ग बताते हैं, ऐसे इसे चलो तो आपका दुख समाप्त हो सकता है। समाप्त हो या ना हो, कम तो जरूर जाएगा। तो ये 4 शिक्षाएं जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट था जिन्होंने दिए थे। क्लियर? आइए अब बुद्ध ने एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब समझते हैं आप लोग? दिख रहे हैं अष्टांगिक मार्ग, 8 रास्ता दिया। इस 8 रास्ते से आप अपने आप को सही कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8वां रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प। बस संकल्प करते चले जाते हैं। संकल्प वाक्य, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांति यानी कर्म, उसके साथ साथ में सम्यक आजीव। 1 2 3 4 5 6, इसके साथ साथ में सम्यक स्मृति। 2 3 4, हाँ, स्मृति। और लास्ट में है सम्यक समाधि। बुद्ध ने साइंस मार दिया और बोला इससे समाधान हो जाएगा आसानी से। इस 8वें मार्ग पे चलो और ये अपने जीवन में आज आप स्टोर कर लो, आपका आसानी से हो जाएगा। जितने टॉपर हुए सबकी कहानी भी मैं सुना देता हूं, आपको याद हो जाएगा। सम्यक दृष्टि, आपका दृष्टि अच्छा होना चाहिए। आप अच्छी चीजों को देखिए, आप गलत चीजों को मत देखिए। आपकी नजर बनी है अच्छी चीजें करने के लिए, गलत नजर से गलत काम करने के लिए नहीं किए गई। संकल्प, आपका संकल्प जो होना चाहिए पवित्रता के साथ में होनी चाहिए। दुनिया रहे या ना रहे, कुछ हो या ना हो, 30 सितंबर को आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए बीपीएससी में, एकदम कंफर्म। किसी का हो या ना हो, ऐसा संकल्प कीजिए। कीजिए संकल्प, मेरे साथ कीजिए तो, कि सुजी सर किसी का हो या ना हो, मेरा हो जाएगा एकदम। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया रहे या चल जाए, अगर 10 का भी रिजल्ट होगा तो एक रिजल्ट अपना होगा। सम्यकवाद जो आप बोलते हैं, आप में मधुरता होनी चाहिए, आप में प्रिय होनी चाहिए, आप में प्रेम होनी चाहिए। ऐसी बातें मत बोलिए जिससे किसी को कष्ट हो। व्यायाम, हर दिन कम से कम 5 मिनट व्यायाम करना चाहिए, जिससे आपका शरीर, मन, चेतना सब क्या हो, स्वस्थ हो। ये एकदम बिल्कुल जरूरी है। कर्मांति यानी कर्म, आपका एक्शन जो होना चाहिए बड़ा खतरनाक होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है सत्य और अहिंसा वाला। हमेशा कर्म ऐसा होना चाहिए जो सत्य हो, पवित्रता के साथ में हो, और अहिंसावादी हो, हिंसावादी नहीं। किसी को तकलीफ ना देना, ना पशु पक्षी, ना पेड़, ना जानवर और ना मनुष्य, किसी को ना देने को। नेक्स्ट है आजीव, हर जितने भी जीव जंतु हैं सबको प्रेम की भाव से देखना चाहिए। यानी अगर यहां एक तरीके से कहा जाए तो एकदम जितना हो सके कोशिश किया जाए मांसाहारी से दूर हुआ जाए। किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को मारना क्या है, गलत है। स्मृति, आपकी जो यादाश्त है, स्मृति जो होनी चाहिए वो बड़ी अच्छी वाली होनी चाहिए। स्मृति इधर उधर की बातों पे ना सोचना। छोटी छोटी बातों पे किसी ने कह दिया तेरा नहीं होगा तो उसमें सोच सोच के अपने जीवन को बर्बाद कर, अरे ना ना, आपको सोचना है क्या चाहिए, कैसी स्मृति आपकी होनी चाहिए। क्या इतिहास इस दिमाग में रहना चाहिए या लोगों की बात रहनी चाहिए? आप जो डिसाइड करोगे वही कल होगा। अगर लगेगा नहीं सुजी सर मुझे इतिहास चाहिए,
तो ठीक है। अगर इधर उधर की बातें हैं तो इसका मतलब है कि बर्बादी तय है, तो फिर अस्थानिक मार्ग पे आप नहीं चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट है समाधि। समाधि का मतलब है कंसंट्रेशन पावर, खतरनाक वाली हो जाए, जो चाहो जब चाहो अपने आप को उस लेवल पे ले जाके छोड़ सको अपने दिमाग को, इसको कहते हैं समाधि। ये अगर अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग आपके जीवन में है तो सक्सेस झक मार के आएगी, ये तो गारंटी के साथ में करें। और अगर ये नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब सुन लीजिए। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियां। एक सेकेंड, बौद्ध संगीतियां टोटल 4 हुई हैं, लेकिन इसको ट्रिक के थ्रू आपके दिमाग में डाल देता हूं। देखिए पहले यहां समझ लीजिए, राजा का पुत्र बन गया। अब पूछा गया कौन सा बन गया भाई, तब यहां से जवाब आता है सुजीत सर, अका अक, अका अकवन। बस इतना आपको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रख लिए आपका हो जाएगा। अब देखिए टाइमिंग, समय 483 बीसी, 383 बीसी, 251 बीसी और प्रथम शताब्दी। बस ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इतना याद रहना चाहिए। 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी यानी प्रथम का। चलिए आइए थोड़ा सा समझते हैं। अब रहा शासक का नाम, क्लियर है, लेकिन हम चाहते हैं कि शासक से अच्छा जो होगा वो नाम रखते हैं स्थान का, पहले स्थान का। आपके साथ साथ चलेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, ये याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी, ये सब बीसी में और ये एडी में। क्लियर। आइए स्थान देखते हैं। राजा का पुत्र बन गया, ध्यान रखिएगा, राजा का मतलब पहला राजा से राजगृह। यहां कलर चेंज कर लेते हैं, राजगृह आप मिलाते जाइए। जो आज के डेट में इसका नाम क्या है, राजगीर है। क्लियर है। सतकर्णी गुफा भी कह सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद राजा, रा से राजगृह का पुत्र यानी क्या, पाटली पुत्र। वन, ध्यान से देखिए, पुत्र वन, वन मतलब आप बताइए, नहीं एक चीज गड़बड़ा गया, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, हल्का सा गड़बड़ हो गया, ट्रिक में गड़बड़ा गया। हाँ अब देखिए, राजा के साल साली का पुत्र बन गया। क्लियर। स्थान, अब आपको आते हैं, राजा राजगृह, साली इसका सीधा सा मतलब है वैशाली। देखिए ट्रिक में कितना आराम से हो जाएगा। साली मतलब वैशाली, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र। कहां गया, वन, वन मतलब कुंडल वन। क्लियर। अब आते हैं, बात आती है राजा की, कि उस समय के राजा कौन थे। स्थान के बाद आता है राजा, और राजा पे जाने के लिए आपको देखना होगा ये ट्रिक। औ से बताइए, औ से क्या होगा, आजाद शत्रु। का से क्या होगा, काला शोक।
औ से क्या होगा? अशोक। और कौ से क्या होगा? कनिष्क। अब एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहा कि सुजीत सर इसके अध्यक्ष भी तो रहे, अध्यक्ष बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी तक छोड़े हुए, अध्यक्ष बताइए। पहला में महाकश्यप, पहले लिख लेते हैं तब आपको समझा देते हैं अध्यक्ष का कोई टिक महाकश्यप, सवा करीम, मोगली पुत्र सुत, और लास्ट में जो है वसुमित्र। बस हमेशा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही से पूछता है। अगर ये आप समझ गए तो आसानी से, एक बार फिर से, राजा के साली का पुत्र बन गया, कौन सा बन? अका बन गया। औ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, औ से अशोक, को से कनिष्क। अब इसके अध्यक्ष की बात आ रही है। अध्यक्ष की बात ध्यान रखिएगा, महाकश्यप। पहला 483 में जो पहला संगीति हुई है राजगिरी में हुई है। राजा कौन है? अजातशत्रु है। और वो क्या है? कौन से गोत्र से है? कश्यप गोत्र से, महाकश्यप। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा काला शौक है, कौन है? सवा करीम, क्रिकेटर था एक टाइम में। कैसा है? काला शौक, काला है। सवा करीम भी काला था, इसलिए सवा करीम। बस याद रखिए ताकि वहां क्लिक कर लूं। और इस बार देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, हिस्ट्री ऑप्शन में क्वेश्चन लोग गलत करके चले आए थे। नेक्स्ट अशोक। अशोक कौन है? मोगली पुत्र। अशोक जो थे उनके टाइम में अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? मोगली पुत्र तिस्त, यही कर रहे थे अशोक के टाइम में। जो अशोक को क्या है, अशोक को थोड़ा मारवार लगता था, जो मोगली लगा के किया जाता था, तो थोड़ा सा मोगली याद रखिएगा, याद हो जाएगा। और लास्ट में कनिष्क है, कनिष्क में वसुमित्र। कनिष्क क्या है? अगर एक तरीके से कहिए तो हीरा है, और हीरा में कोई और नहीं है, अपने कौन है? वसु। वसु का मतलब वसुमित्र है ना। ये पूरा का पूरा हमारा जो रहा बौद्ध धर्म, हमने कोशिश की आपको इस तरीके से समझा दूं जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आसानी से सॉल्व हो जाए। अब आप जाके इसको एक दो बार देख लीजिए, अब जाके सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट का इंतजार रहेगा। और हो सके तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।